अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बयान किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के जाने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार जो था वो मज़ीद दुगना हो गया। एक तो वो पहले ही यतीम पैदा हुए थे और उसके बाद छोटी सी उम्र में उनकी वालदा के जाने के बाद उनका जो ज़्यादातर रुझान था वो अपने बेटे मोहम्मद की तरफ था। कुछ उनकी खूबियों की वजह से और कुछ उनकी यतीमी की वजह से भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो उनका ख़ास ख्याल रखते थे और उनसे एक ख़ास किस्म का लगाव रखते थे। व्यूअर्स, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ख़ास किस्म का कालीन होता था जो काबा के पास बिछाया जाता था और उस पे सिर्फ़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया जाता था और ख़ास किस्म के जो लोग होते थे उनको बिठाया जाता था। तो एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके कालीन पर बैठे तो उनके चचा ने उनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के एहतराम की वजह से उनको उस कालीन से हटाना चाहा, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया और कहा कि इस बच्चे को मेरे पास बैठने दो, इसकी शान ही निराली है और ये ख़ुद भी अपनी शान और मर्तबा जानता है, पहचानता है और मेरी ये दुआ है कि ये बहुत बुलंद मर्तबा पाए और ऐसा मर्तबा पाए कि तमाम अरब में ऐसा मर्तबा किसी को ना मिला हो जैसा इसको मिले। और वो उनको अपने पास बिठाते, शफ़क़त से उनकी कमर पर हाथ फेरते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। व्यूअर्स, सीरतुन नबी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो अल्फ़ाज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबी तौर पे बुलंदी है, मेरे इस बेटे की शान ही निराली है। व्यूअर्स, उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आँखें जो थी वो जवाब दे गईं, उनको नज़र नहीं आता था। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कालीन पर तशरीफ़ फरमा थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास जाके बैठ के तो किसी ने उनको कालीन से नीचे उतार दिया। चूँकि वो छोटे थे तो रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने उसको इनको जो है आपके कालीन से उतार दिया है, इसलिए रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे इस बेटे को मेरे पास बैठने दो, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे इस बेटे की शान ही निराली है, इसका मर्तबा ऐसा होगा जो आज तक किसी ने ना पाया, चुनांचे इसको मेरे पास बैठने दो। व्यूअर्स, फिर उसके बाद उनको किसी ने भी उस कालीन से उतारने की जुर्रत नहीं की। एक मरतबा बनु मदलिज के लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने आए और वो लोग क़ियाफ़ा शनास थे और बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास बैठे हुए थे। वो गौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को देख रहे थे और अचानक से कहने लगे कि आपका ये बेटा जो है ना, ये अलग किस्म का है और हमने देखा है कि इसके पाँव जो हैं वो मुकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुशाबा हैं। व्यूअर्स, मकाम इब्राहीम वो मकाम जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा की तामीर की थी और मुसलसल खड़े रहने की वजह से वहाँ पर उनके कदमों के निशान बन चुके हैं और वहाँ जो भी लोग जाते हैं उनके कदमों की ज़ियारत करते हैं और मकाम इब्राहीम को देखते हैं। तो उनके चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही लड़ी में से हैं, तो इस वजह से उनके कदमों की मुशाबत आना एक कुदरती अमर है। लेकिन उन लोगों ने बहुत अंदाज़ा लगाया इस चीज़ का कि इनके जो कदमों के निशान हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, तो इस बेटे की, आपके इस बच्चे की बड़ी शान है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दफ़ा खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे थे कि नजरान के कुछ ईसाई आपसे मिलने आए। उनमें ईसाइयों का एक पादरी भी था। वो आपके पास बैठा और बातें करने लगा। बातों के दौरान उसने कहा कि हमारी पुरानी कुतब में ये लिखा है कि हज़रत इस्माईल की औलाद में से एक नबी पैदा होगा जिसकी ये निशानियाँ होंगी। बातें हो ही रही थी कि ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कोई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास हाजिर हो गया। जैसे ही पादरी की नज़र उन पर पड़ी, वो कभी उनकी आँखें देखता, कभी हाथ देखता, कभी पाँव देखता और फिर एकदम से चिल्ला उठा कि यही है वो बच्चा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो फिर पादरी ने पूछा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से
کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں ہوں اس کا باپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تب پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا، اس بچے کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ یتیم ہوگا۔ تو پھر حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اس کا والد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، میں اس کا دادا ہوں۔ تو پھر عیسائی جو پادری تھا اس نے کہا کہ یہ ہوئی نا بات، اب تمام نشانیاں پوری ہو گئیں، یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، یا جس کے بارے میں نے پڑھا تھا، یا جس کا مجھے انتظار تھا۔ تو آپ اس بچے کی بہت زیادہ حفاظت کیجیے گا، یہ بچہ بہت قیمتی ہے۔ ویورز، واقعات کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، اور جڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔